हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 1। इससे पहले हमने क्लास 6 को डिटेल में कवर किया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। आप उसको देखकर अपना ज्योग्राफी का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 को। इसमें आपको दिया है पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसका कंसेप्ट कैसे इजीली कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसमें दिया गया है जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उसी को हम कर रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले देखिए, पर्यावरण हमारे जीवन का एक मूल आधार है। हम सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करते हैं। सब कुछ तो मानव निर्मित होते हैं घटक, कुछ होते हैं प्रकृति के द्वारा प्रदान किए हुए। जैसे मानव किस प्रकार पर्यावरण का कैसे परिवर्तन कर सकता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र बढ़ रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पर्यावरण पर भी हो रहा है। जैसे आप देखते हैं वाहनों की गति, वाहन इतने ज़्यादा चल रहे हैं तो उससे जो धुआं हो रहा है उससे क्या है कि आपकी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। नियर में आप देख सकते हैं दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन फैल रहा है कि सांस लेना भी नामुमकिन के बराबर हो गया है वहाँ पे। तो पानी को पात्र के रूप में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। सब किस पर डिपेंड करता है, एज ए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं आगे। इसमें सबसे पहले इसमें दिया गया है कि पर्यावरण को हम किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कड़ी है पर्यावरण की। तो पर्यावरण के कुछ घटक होते हैं, उनको हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं जो हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दो घटक मेनली आपको याद रखने हैं। एक तो मानव निर्मित होते हैं, जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए होते हैं। दूसरा आपका होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक घटक होते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं। जैसे जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। पृथ्वी की वो ठोस परत जिस पर हम रहते हैं वो स्थलमंडल होता है। जलमंडल जो पृथ्वी का जलीय भाग है उसको जलमंडल बोलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर का आवरण, पृथ्वी के चारों ओर का जो वायु का आवरण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। तो इसी से बल मिलकर बनता है आपका पर्यावरण। और जहाँ पर आपके स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, जहाँ पर ये तीनों घटक आपके मिल जाते हैं उसी को बोलते हैं जैवमंडल, बायोस्फीयर। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा पर्यावरण क्या डिफाइन कैसे किया जाता है। हमारे चारों ओर का आसपास का क्षेत्र जिसमें सजीव और निर्जीव आसपास में अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, उसी को आप पर्यावरण कह सकते हैं। उसके दो घटक हो सकते हैं, एक तो मानव निर्मित, दूसरा प्राकृतिक। मानव निर्मित जो घटक, जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया घटक है। मानव कैसे पर्यावरण को चेंज कर सकता है, जलवायु परिवर्तन को कैसे बदल सकता है, ये सब मानव निर्मित में आता है। प्राकृतिक में जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं पहले से, जैसे जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। आप एक सिंपल लैंग्वेज में आप पर्यावरण की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि पर्यावरण क्या है। हमारे चारों ओर का आवरण, हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं वही तो पर्यावरण है। उसमें आपके कुछ घटक मानव निर्मित भी हो जाते हैं, कुछ प्रकृति के द्वारा भी निर्मित किए जाते हैं। जैसे मानव निर्मित में आप देख सकते हैं पार्क हो गया, उसके बाद में कुछ इमारतें हो गई, पुल हो गए, ब्रिज, सड़क और आपकी इंडस्ट्रीज़, तो इससे मानव निर्मित में आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मानव निर्मित घटक की पहल कौन सी होती है और प्राकृतिक की कौन सी होती है। प्रकृति का आप सीधा सा मतलब इतना समझ लीजिए, जो प्रकृति के द्वारा एज आ नेचुरल एनवायरनमेंट के द्वारा जो हमें दिया गया है, जैसे माउंटेन हो गया, आपके वायुमंडल हो गए, स्थलमंडल हो गए और आपका जलमंडल हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपके पर्यावरण के मेनली घटक। ठीक है, अब जैसे आप मानव श्रृंखला की बात करते हैं तो मानव श्रृंखला डिपेंड किस तरीके से करती है पर्यावरण पर। तो सबसे पहले आप ये सीक्वेंस आपको पता हो जाना चाहिए। सबसे पहले मान लीजिए एक पर्सन, एक व्यक्ति से आपका परिवार, परिवार से एक समुदाय का निर्माण होगा, समुदाय से बात करेंगे कोई धर्म बनेगा, धर्म से आपका एक शैक्षिक संस्थान होगा। एक शिक्षा की दृष्टि से इसमें लिया गया है। शिक्षित अगर आपका समाज क्षेत्रीय शैक्षिक होगा तो आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ हो जाएगी, मजबूत होगी। उससे फिर आपकी राजनीतिक स्थिति पैदा होगी, राजनीतिक स्थिति उससे मजबूत होगी। ठीक है, तो एक मानव निर्मित कड़ी है जिससे पर्यावरण डिपेंड करता है। देख लेते हैं आगे। इसमें आपके दो घटक मेनली और भी यूज किए जाते हैं। जैसे
मैंने आपको बताया अभी कि कुछ निर्जीव होते हैं, कुछ सजीव होते हैं। सजीव मतलब जैसे प्राणी, जैसे मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी। सजीव जिनमें पादप जंतु, जिनमें जीव होता है। निर्जीव स्थल मंडल संसार के पर निर्मित निर्जीव पदार्थ, स्थल जैसे माउंटेन, आपका माउंटेन हो गया, नदी नाले और स्थल मंडल, ये सभी क्या है, निर्जीव है, जिसमें जीव नहीं होता। तो ये सभी आपको पर्यावरण के बारे में ही दिया जाता है। जैसे हम आपको देखते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग स्थल, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। मैंने आपको डिटेल में भी बताया कि पर्यावरण को वन लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इन वन केस कैसे, कि हमारे चारों ओर का आवरण, हम जो अपने आसपास देखते हैं उसमें हम अपने आसपास क्या देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, माउंटेन देखते हैं, जलमंडल देखते हैं, वायुमंडल देखते हैं। तो उसी से मिलकर आपका पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण आपके मानव निर्मित और प्राकृतिक दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी सजीव और अजीव परिस्थितियां शामिल होते हैं। प्राकृतिक में कुछ ऐसी स्थितियां होती है जो सजीव होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो निर्जीव होती है। सजीव का मतलब पेड़ पौधे, पादप, जीव जंतु, ठीक है, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित किए गए हैं पहले से। तो आप सजीव अब देख लेते हैं कि पर्यावरण किस शब्द से बना है। कि पर्यावरण, एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच वर्ड होता है, फ्रेंच शब्द एनवायरर एंड एनवायरर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। मतलब मामला बिया का जो आपके आसपास का एरिया है उसमें जो बसने वाले लोग हैं, उसी को एक पर्यावरण के नज़रिए से देख सकते हैं। अब देख सकते हैं इसमें कुछ मानव गतिविधियाँ भी होती हैं। जैसे मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं क्या होती है। मानव क्या रचनाएं पैदा करता है। जैसे अब सीधा आप उस पर बात करिए कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, आपका मोटर कार्स एंड इंडस्ट्रीज एरिया इतना हो रहा है कि इससे आपका जलवायु, क्लाइमेट चेंज आप देखते हैं 10 ईयर्स का और आगे 10 साल का देख सकते हैं, चेंज जरूर हो जाएगा, होता भी है। इंडस्ट्री अभी अब नियर में एग्जांपल आप न्यू दिल्ली का लीजिए, वहाँ पे इतना पोल्यूशन फैल रहा है, सब किससे, मानव निर्मित घटकों के कारण ही तो फैल रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं आप प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। डिटेल तो हमने कर ली पहले कवर, जिसमें आपका भूमि, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर एक प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसमें आपका स्थल मंडल भी हो सकता है, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। जैवमंडल से आप एक बात, सीधे से एक बात आपको पता हो जानी चाहिए कि जैवमंडल क्या होता है। जहाँ पर आपके स्थलमंडल, वायुमंडल और आपके जलमंडल, जहाँ पर तीनों मंडल आपके तीनों स्पेयर्स आपके मिलते हैं, ठीक है, उसी को आप बोल सकते हैं जैवमंडल। जैवमंडल मतलब बायोस्फीयर। ये जो बायोस्फीयर वो रीजन होता है, वो क्षेत्र होता है जो प्राणी के जीवित रहने के लिए एक सुगम स्थिति होती है, एक अच्छी स्थिति होती है जहाँ पर प्राणी जीवन व्यतीत आपका कर सकता है। ठीक है, एक पृथ्वी की ठोस परत होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम स्थल मंडल बोलते हैं। इसमें आपके खनिज और चट्टान से मिलकर ये बना होता है। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यहाँ पर आपके पहाड़, मैदान, घाटी और विभिन्न स्थलाकृति आपको विशाल धरातल पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद आपका आता है महासागर। महासागर से आपका जलमंडल बन जाता है। स्थल मंडल का वह क्षेत्र हमें कृषि, वन भूमि और मनुष्य की वस्तु के लिए और पशुओं के चारे के लिए घास प्रदान भी करता है और खनिज संपदा का एक स्रोत भी माना जाता है। देखते हैं आगे इसमें स्थल मंडल वह क्षेत्र। अब इसमें देख लीजिए आप एक बार, जैव मंडल मैंने आपको बता तो दिया है, एक बार आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जैव मंडल की संरचना कैसे बनी है। देखो आप ऊपर देख सकते हैं।
स्थानांतरण से के द्वारा संबंध है। परितंत्र का मतलब होता है एक ऐसा तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, इसमें वे निवास भी करते हैं और आपस में पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। जैसे स्थानांतरण हम किस पर डिपेंड करते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु किस पर डिपेंड करते हैं? कुछ हम पर, कुछ प्रकृति पर डिपेंड होते हैं, तो एक दूसरे से वस्तुओं का स्थानांतरण भी करते हैं और भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया भी करते हैं, प्रतिक्रियाएं। ठीक है, देख लेते हैं आगे। जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है होता है उसी के लिए डिस्कस करें, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब देखते हैं, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु मानव को अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जैसे वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी और एवं आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही आपका परितंत्र का निर्माण करता है। समस्त जीवधारियों का अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध, जिससे आपस में वे अंतःक्रिया प्रतिक्रियाएं करते हैं, एक दूसरे वस्तुओं का स्थानांतरण करते हैं, तो एक परितंत्र का निर्माण भी करते हैं। जैसे अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल हो गया, रेगिस्तान हो गया, पर्वत, झील, नदी, नाले, महासागर, छोटे ताल भी एक परितंत्र का हिस्सा होते हैं। आगे देख लेते हैं इसे। अब बात करते हैं मानवीय पर्यावरण क्या होता है। जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया पर्यावरण वो मानवीय पर्यावरण। जैसे मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता रहता है। कैसे करता है? उसमें आवश्यकता के अनुसार चेंज करता है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो एयर पोल्यूशन की समस्या बढ़ रही है, तो इससे क्लाइमेट चेंज पर इम्पैक्ट डल रहा है। तो ये सब मानव निर्मित के द्वारा परिवर्तन किए गए हैं। अब देख लेते हैं इसमें। आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ जो पहला मानव होता था वो पर्यावरण के अनुसार रहना सीखता था, लेकिन आज का मानव चेंज इतना हो गया है कि पर्यावरण को अपने अनुसार बनाना चाहता है।